जी, पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। ये हमने आपको पहले बताया था। आखिरी 2-3 ओवर्स में मैच इंतहाई सनसनीखेज हो गया था, मतलब मैच पड़ गया था जिसको हम कहते हैं। तो जीत थोड़ी तो सी हम ओस भी नजर आ रही थी, तो काफी ओस नजर आ रही थी। और इनफैक्ट नॉट इन लाहौर, लेकिन फैसलाबाद में लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी और लगता था कि ठंड का एलिमेंट जो है वो हो गया। इन एनी केस जी, बीच में मैच जो था वो थोड़ा सा नहीं, काफी स्लो डाउन हो गया था और समझ नहीं आ रही थी किस तरफ जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आखिरी ओवर तक समझ नहीं आ रही थी कि हम किधर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद बात तो एंड तक शाहीन शाह अफरीदी तक ही पहुंच गई। मतलब इतने हमारे आउट हुए कि वो आए और फिर फाइनली हमें 1-2 रन ही चाहिए थे एंड वी वन। वी डिड विन दिस मैच और दूसरा मैच होगा हमारा कल और सर्टनली वो जीत जाएंगे तो हम सीरीज जीत जाएंगे। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राशिद भाई, इंटरेस्टिंग, मतलब समझ नहीं आ रहा था लिटरली ड्यूरिंग द मैच भी और टिल द एंड भी समझ नहीं आ रहा था मैच किस तरफ जाएगा, लेकिन वी मेड इट। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आखिर में तो वन साइडेड ही हो गया था कि पाकिस्तान मैच जीतने जा रहा है, लेकिन सडनली बैक टू बैक विकेट गिरी है। और अगर मैं ये समझता हूँ नवाज ने जो लास्ट बॉल पे जो चक्का मारा 49 ओवर की, जहाँ पे 10 रन रिक्वायर्ड थे, वो विनिंग शॉट ही समझ गए। फिर 4 रन रह गए और वहां पे फिर नवाज भी आउट हो गए अगले ओवर में। इस मैच में एक चीज नोट की है कि क्योंकि 2 बॉल यूज होती हैं दोनों एंड से, वाइट बॉल जो है दोनों एंड से 34 ओवर तक होती है और उसके बाद दोनों में से एक आप चूज कर लेते हैं। दोनों इनिंग्स में शुरू के 34 ओवर में बड़े रन पड़े हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 194 किए, लेकिन नेक्स्ट 16 में उन्होंने 69 रन किए। पाकिस्तान ने 174, 175 किए थे 3 विकेट्स पे और इसी तरह 95 किए लास्ट में। तो वहां पे बॉल थोड़ी सी जो आखिरी बॉल होती है वो थोड़ी डल हो जाती है, नरम हो जाती है, जिसपे रन बनाना काफी मुश्किल है। दोनों इनिंग्स में यही हुआ है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप थी 91 रन की, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की, वो मैच विनिंग थी। हालांकि हमारे ओपनर्स भी अच्छा लेके गए थे, लेकिन वहां पे 3 विकेट जब गिरी, साइम आउट हो गए, फखर आउट हो गए, बाबर आउट हो गए, उसके बाद थोड़ा सा लग रहा था यार मुश्किल है, 160 प्लस रन चाहिए, लेकिन इन दोनों की जो पार्टनरशिप वो आगे तक लेके गई है। हम साइम की बात करेंगे। वैसे साइम पे ने 39 रन बनाए, हुआ 2 विकेटें भी हासिल की। वो हमारे ओपनर तो हैं वो, और हमारे वो ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में साइम बड़े अच्छे वैसे बैठते हैं। और साथ ये भी बता दें, एट दिस मोमेंट जो हमारी टीम है राशिद भाई, हमारी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑन बॉलिंग साइड है या बैटिंग साइड है? क्योंकि बॉलर्स आके कमाल कर देते हैं। ऑल्दो वी डिड विन द मैच, लेकिन बैटिंग बीच में हमारी थोड़ी सी बैठ गई थी। बैटिंग ज्यादा खिला रहे हैं हम, यानी कि हमारी बैटिंग हमें वीक लगती है कोच, तो इसलिए हम बैटिंग में 7वें नंबर पे ओपनर यानी कि हसन नवाज को हम खिला रहे हैं। उसके बाद नवाज आ रहे हैं। नवाज के होते हुए मेरे ख्याल से 7वें बैट्समैन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे वो आ जाएंगे। एक बॉलर और आना चाहिए और बॉलिंग हमारी ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन साइम अय्यूब पे बहुत डिपेंड करने लगे, पूरे ओवर्स करने लगे। वो पूरे बॉलर हो गए। पहले हम पार्ट टाइम बोलते थे, लेकिन वो अब पूरे बॉलर है, क्योंकि एक दफा नहीं हुआ, बहुत दफा उन्होंने आउट किया है। और वनडे उनका फॉर्मेट लग रहा है, क्योंकि उनकी 50 से ज्यादा एवरेज है, उनकी सेंचुरीज है, उनका स्ट्राइक रेट 100 से प्लस से ज्यादा है और ये फॉर्मेट उनको बहुत ज्यादा सूट करता है साइम अय्यूब को। और मेरे ख्याल से ये वो प्लेयर है साइम अय्यूब के जो कि तीनों फॉर्मेट में टीम में सेट हो सकते हैं। जी, यंग और अभी से मेरा ख्याल है इन पे ज़ाहिर फोकस है हम सबका ही और पीसीबी का भी, तो ही कैन रियली डू वेल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल माजिद भट्टी से क्वेश्चन। भट्टी साहब, ये मैच हम जीत गए 2 विकेटों से, लेकिन जाहिर है आखिरी ओवर तक मामला गया। हम अच्छी परफॉर्मेंसेस का भी जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस को नहीं होना चाहिए इन टुमारोज मैच फॉर ओडीआई? देखिए अब्दुल्ला, अभी तो एक मैच हुआ है, एक मैच की परफॉर्मेंस पे मेरे ख्याल में ये कह देना कि किसी को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। मेरे ख्याल में नसीम शाह, अगर हारिस रोफ पे 2 मैचों की पाबंदी न लगती तो शायद नसीम शाह फर्स्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन नसीम शाह आए, उन्होंने 3 आउट किए और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन कल एक जो बड़ा अहम पहलू था, जिससे हम लोग अक्सर जब कोई तब्दीली आती है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो निकालते हैं कि जी रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया और वो सख्त नाराज है, उन्होंने
टीम ने जिस तरह कल जाकर मुश्किल वक्त पे बाबर के आउट होने के बाद बैटिंग की, वो किसी मरहले पे ये नहीं लग रहा था कि वो कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले से नाराज हुए या जो अपना काम था वो कर रहे थे। बहुत जबरदस्त काम किया। इसी तरह सलमान अली आगा, उनके बारे में लोग कह रहे थे कि इंडो वनडे की कप्तानी मिलनी चाहिए। सलमान अली आगा ने भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की। तो मेरा ख्याल में हम लोग मीडिया के हमारे दोस्त जिसमें हम भी शामिल है, कई बार जो साजिशी मफरूजे लेकर आते हैं वो मफरूजे भी कल नाकाम हो गए। लेकिन एक जो मेरे ख्याल में मुझे पॉइंट नजर आया कि एज ए सीनियर प्लेयर, चाहे रिजवान हो, चाहे सलमान अली आगा हो या फिर मोहम्मद नवाज है या बहुत बैटिंग हुसैन तलब में भी अच्छी थी। उन्होंने हालांकि 25 रन बनाया, 45 में इसकी पार्टनरशिप थी, लेकिन वो भी क्रूशल टाइम था। लेकिन किसी एक सीनियर बैट्समैन को मैच को फिनिश करना चाहिए था, टेल अंडर के हाथ में मैच जाना चाहिए। एक्चुअली बिल्कुल, आप वी विल एग्री विद यू भट्टी साहब। हम भी यही सोच रहे थे कि ये फिर आउट होना स्टार्ट हो गए, टेल एंडर्स आ गए, सलमान आगा लेकर चलते हैं, चाहे रिजवान लेकर चलते हैं, इन दोनों में से कोई एक टिका रहता तो एंड तक बात चली जाती। राशिद भाई, फाइनली आप भी बता दें कि कल के मैच में क्या चेंज होना चाहिए प्लेइंग 11 की तरह, इफ एनी यू थिंक शुड बी अ चेंज? मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बैटिंग मुझे ज्यादा लग रही है। हमारी जो बैटिंग है, ये हमारी बैटिंग पिचेस के ऊपर हम बैटिंग ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हसन नवाज को हमने ट्राई किया, अगर उनको खिलाना है टॉप ऑर्डर पे ही खिलाएं, तो उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई करें। वो खेल नहीं पा रहे, कोई मैच नहीं खेला, 12, 13, 14 मैचेस हो गए, तो उनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक आध प्ले करना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी आपको प्लेयर्स को रेडी करना है। ठीक है, हसन नवाज। अच्छा राशिद भाई, वैसे आपने जो कहा है ना बैटर एक एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, भाई अभी हमें डर भी तो रहता है कि कितने धड़ धड़ करके तो हम आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आउट होना शुरू हो जाए ना तो फिर वो डोमिनोज इफेक्ट हो जाता है, 5 ओवरों में 7 आउट हो जाते हैं। तो वो खौफ रहता है कि प्लीज एक पीछे जरूर हो। हसन मोहम्मद नवाज के होते हैं, वो पूरा बैट्समैन है, हमने पहले भी जिक्र किया है, और हुसैन तलत भी है, दोनों लेफ्ट हैंडर प्रॉपर बैट्समैन है ये। और इनको जितनी जिम्मेदारी देंगे, कॉन्फिडेंस इनके ऊपर करेंगे, तो ये लंबी इनिंग खेल सकेंगे। ये ना हो, इनको बहुत नीचे नंबर आ जाता है मोहम्मद नवाज का, उसको थोड़ा सा लेके आए, 7 नंबर पे आ जाते हैं, कभी 6 नंबर पे भी खिला ले, तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से आपको के 7वें बैट्समैन की, फिर 8वें पे नवाज, कभी फहीम अशरफ खेलेंगे 9वें पे वो हो जाएंगे, या शादाब आएंगे 10वें पे वो हो जाएंगे। तो हमें बैटिंग बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। थैंक यू। थैंक यू राशिद भाई। एंड में तो हम ये कहेंगे भट्टी साहब, थैंक यू आपका।